वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेंगे पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी। बारिश को लेकर चेतावनी। उत्तराखंड यूपी के बीच पर संपत्ति बंटवारे पर सीएम की अध्यक्षता में होगी बैठक। स्वामी यतीश्वर आनंद ने बैठक की तैयारियों के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव में लेकर जाएंगे पूरे 5 साल की उपलब्धियां। हरिद्वार में पतंजलि फूड पार्क फैक्ट्री में महिला की मौत। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने फैक्ट्री गेट के बाहर जमकर काटा हंगामा। बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोपित एनजीओ संचालक गिरफ्तार। कोर्ट ले जाते वक्त उसे पीटने दौड़ी महिलाएं। अभी पहाड़ों पर नर्म नहीं पड़ेंगे मौसम के तेवर। आज 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और शुरुआत देहरादून से कर रहे हैं। उत्तराखंड में 27 जुलाई तक कर्फ्यू बढ़ा। सरकार ने कुछ छूट के साथ कर्फ्यू बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में अब दुकानें रात 9 बजे तक खुल सकेंगी। खबर इस वक्त आपको बता रहे, सरकार ने कुछ छूट के साथ कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई है। उत्तराखंड में अब दुकानें रात 9 बजे तक खुल सकेंगी। स्विमिंग पूल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क खुल सकेंगे 50% क्षमता के साथ। पार्क खुल सकेंगे। मैदानी जिलों में, पर्वतीय जिलों में जाने वाले लोगों कोरोना रिपोर्ट की बाध्यता खत्म हुई है। सरकार ने व्यापारियों को थोड़ी राहत दी है और ये राहत यह है कि उत्तराखंड में 27 जुलाई तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा है। सरकार ने कुछ छूट के साथ इस कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया है। छूट में उत्तराखंड में अब दुकानें रात 9 बजे तक जो दुकानदार है वो खोल सकेंगे। स्विमिंग पूल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क खुल सकेंगे। 50% क्षमता के साथ पार्क खुल सकेंगे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कोरोना रिपोर्ट की बाध्यता खत्म हो गई है। जो मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख करते हैं उनके लिए कोरोना रिपोर्ट की बाध्यता फिलहाल खत्म हो गई है और व्यापारियों को राहत दी है सरकार। मसूरी से खबर है, उत्तराखंड में जारी है बारिश का कहर। गलोगी पावर हाउस के पास पहाड़ दरकने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। माफ कीजिएगा, खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दोनों तरफ से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। लोक निर्माण विभाग मार्ग खोलने में जुटा हुआ है। मसूरी उत्तराखंड में जारी है बारिश का कहर। पहाड़ दरकने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। दोनों तरफ से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। खबर इस वक्त आपको बता रहे, मसूरी से उत्तराखंड में जारी है बारिश का कहर। और पौड़ी में मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर से सड़कों पर बीते दिन से हो रही बारिश खलल बनकर टूटी है। यहां जिले में दर्जनों सड़कें बारिश के कारण अत्याधुनिक लैंडस्लाइड की घटनाओं के बाद से ही बाधित हो गई हैं। सड़कों पर हुए भूस्खलन से जिले के कई संपर्क मार्गों का संपर्क मुख्यालय से पूरी तरह से कट गया है। बारिश का अत्यधिक असर जिले की ग्रामीण सड़कों पर पड़ा है, जहां कई ग्रामीण सड़कें बारिश की वजह से प्रभावित हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं।
इस तरीके से बंद हो रखा है और ये काफ़ी ही डेंजर स्थिति में है ये रास्ता। सारे एक्शन अपडेट कर रहे हैं। जो ये एक्शन लैंसडाउन ने बताया है कि उनकी 4 रोडें, 3 ग्रामीण और एक जो है राज्य मार्ग जो है उनका बंद है। इसी प्रकार दुगड्डा ने बताया है कि उनकी भी जो 4 रोड बंद है, लेकिन वो 2 बजे तक खुल जाएगी। त्योहारों के साथ ईद को देखते हुए डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मी राज चौहान ने जनप्रतिनिधियों और मुस्लिम समाज के संभ्रांत लोगों के साथ बैठक कर सभी से अपील की कि वो लोग भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही मंदिरों में जलाभिषेक में भी सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और मस्जिद में सिर्फ 5 लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नमाज पढ़ने की अनुमति हो। एसडीएम लक्ष्मी राज चौहान ने बताया कि सभी लोगों से गाइडलाइन का पालन करते हुए त्यौहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही मनाने की अपील की है। इस अवसर पर नगर पालिका के सभासद कादिर राणा के साथ पुलिस अधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने बैठक में शिरकत की। आज बेसिकली जो हमारा ईद का पवित्र त्यौहार है और सावन का महीना है, उसमें जो हिंदुओं को सावन के महीने में जो मंदिरों में जल चढ़ाने का जो परंपरा है, उसको लेके यहाँ पे एक बैठक की गई थी। इसमें पुलिस से हमारे सीओ साहब, एसएचओ और मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के सभी लोग आए थे और उनको जो शासन की गाइडलाइन है उससे अवगत करा दिया गया है कि जो ईद का त्यौहार है उस दिन सामूहिक रूप से नमाज अदा नहीं करेंगे और खुले में जो पशुओं को काटने की जो परंपरा है वो नहीं होगी। इसी तरह मंदिरों में भी कि कोविड की गाइडलाइन का अनुपालन किया जाएगा, मास्क, सैनिटाइजर इसका समुचित प्रयोग और सामूहिक रूप से मंदिर में जल चढ़ाने को नहीं जाएंगे। एक लाल कुआं नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ में जल्द होने जा रहे करोड़ों रुपए खर्चा। ये खर्चा नैनीताल दुग्ध उत्पादन की हाईटेक बिल्डिंग और हाईटेक प्लांट के ऊपर खर्च होगा। नैनीताल दुग्ध बता दें कि दुग्ध संघ में जो बिल्डिंग है वो कई साल पुरानी है और जर्जर अवस्था में काम चलाऊ है। इसके अलावा दुग्ध संघ के सौंदर्यीकरण और अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए रहने की व्यवस्था के लिए भरपूर क्वार्टर भी बनाए जाएंगे। तो करोड़ों रुपए से निर्माण जल्द शुरू होगा। हाईटेक प्लांट के ऊपर खर्च होगा। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है। हर क्षेत्र में मार्केटिंग में प्रतिस्पर्धा चल रही है और कम संसाधनों और बहुत पुरानी तकनीकी के कारण भी हम प्रदेश में सबसे प्रथम स्थान पर नैनीताल दुग्ध संघ है। हमारे उत्पादों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, लेकिन आधुनिक प्लांट लग जाने से इसको हम और बेहतर करेंगे और अपने जो उत्पादकों का आंचल पर विश्वास है उसको और हम बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम नैनीताल जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश सहित बाहरी प्रदेशों में भी अपनी प्रोडक्ट को उतारें। देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने जिला कार्यालय देहरादून में कार्यभार ग्रहण कर शासकीय कार्य निपटाए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए प्राथमिकताएं, जिसमें उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को रोजगार से जोड़कर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, तीसरी लहर से निपटने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के साथ ही मानसून से निपटने के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा। मेरी नियुक्ति की और एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेरी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि जो केंद्र एवं राज्य की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप उनको रोज़गार से जोड़ना है। जो फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है कि हम उसको रोज़गार से जोड़ें कोई भी योजना, तो वो भी मेरा फोकस रहेगा। और जैसे आपने कहा संभावित तीसरी लहर जो है उसके दृष्टिगत जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और सुदृढ़ बनाना। और एक तो जैसे आपने कहा कि मॉनसून के दृष्टिगत भी जो हमारा डिज़ास्टर रिस्पांस सिस्टम है उसको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना।
केदारनाथ धाम में बारिश का दौर जारी है। धाम में 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके कारण केदारनाथ में चल रहे दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित है, जबकि धाम में बिजली व्यवस्था ठप है। इसके अलावा लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले कई लिंक मोटर मार्ग बंद हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केदार धाम में बारिश का दौर जारी है। धाम में 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसके कारण केदारनाथ में चल रहे दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ धाम में बिजली व्यवस्था काफी लड़खड़ा रही है। कभी दिन के समय बिजली गायब रहती है तो कभी रात के समय बिजली नहीं रहती। ऐसे में मजदूरों को पत्थर कटिंग का कार्य करने में दिक्कतें हो रही हैं। 2 दिन से धाम में बारिश हो रही है, जिस कारण सीमेंट वर्क करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन पत्थरों की कटिंग की जा सकती है, मगर बिजली गायब होने से ये कार्य भी ठप पड़ा हुआ है। अगर बिजली आ भी रही है तो 2 से 3 घंटे ही आ रही है, जिससे कार्य नहीं हो पा रहा है। केदारनाथ धाम में द्वितीय चरण में पुनर्निर्माण कार्यों में जुटे सत्य साई बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के इंजीनियर आलोक दुबे एवं सुपरवाइजर विक्रम रावत ने कहा कि हफ्ते भर में बिजली की आंख मिचौली से परेशान हो रखा है। ऐसे में रात के समय बिजली आने से कार्य किया जा रहा है। बिजली न होने और लगातार हो रही बारिश से पुनर्निर्माण कार्यों में देरी हो रही है। बारिश के कारण निर्माण कार्य बंद है। बिजली न होने के कारण लोकल पत्थर कटिंग का कार्य प्रभावित हो रहा है। 2 दिनों से यहाँ ना लाइट आ पा रही है, ना लाइट की वजह से ना क्रेशर चल पा रहा है, ना स्टोन कटिंग मशीन चल पा रही है। इस वजह से कार्य परियोजना में की प्रोग्रेस में बाधा आ रही है। और पिछले 2 दिनों से ना यहाँ लेवल लग पा रही है, ना कोई काम हो पा रहा है, जिस वजह से कार्य परियोजना में प्रोग्रेस में बाधा आ रही है। जो कुछ दिनों से भारी वर्षा होने के कारण हमारे कार्य पर प्रभाव पड़ रहा है और बिजली तो दिन में काफ़ी कम रहती है, जिससे हमारे निर्माण कार्य पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच नरकोटा, खांकरा और सिरोबगढ़ में लगातार रास्ते बंद हैं। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और खबर लक्सर से। लक्सर क्षेत्र में तबाही की बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश से खानपुर क्षेत्र के दल्लेवाला गांव में पक्का मकान भरभरा कर ढह गया। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य हादसे का शिकार हुए हैं। हादसे की सूचना पर लक्सर एसडीएम मौके पर पहुंचे मामले की जांच कर रहे हैं। उत्तरकाशी में रविवार देर रात बादल फटने से 3 लोगों की मौत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच टिहरी गढ़वाल के बिलगना ब्लॉक में बादल फटने से 4 से 5 घर तबाह होने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड में पिछले काफ़ी दिनों से
भारी बारिश का दौर जारी है। इस वजह से न सिर्फ गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरयू, गोरी, काली, रामगंगा आदि सभी नदियां उफान पर हैं, बल्कि बादल फटने की भी घटनाएं लगातार हो रही हैं। यही नहीं, अभी उत्तरकाशी में कल देर रात बादल फटने के बाद शुरू की गए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 4 से 5 घर तबाह होने से इलाके में दहशत फैल गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र खटीमा विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से नगर जलमग्न हो गया। पेट्रोल पंप पानी से भर गया है तो वहीं नगर की सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। क्षेत्र में हुए जलभराव से नगर प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। खबर लक्सर क्षेत्र में तबाही की बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश से खानपुर क्षेत्र के दल्लेवाला गांव निवासी चिन्नी लाल का पक्का मकान भरभरा कर ढह गया। इस हादसे में नरेश गंभीर रूप से घायल हो गया। नरेश को ग्रामीण बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पूरा मकान बारिश से तबाह हो गया है। हादसे की सूचना पर लक्सर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली, साथ ही घायल ग्रामीण का उपचार ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया। उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने घायल से फोन पर बात भी की है। और उत्तरकाशी जिले के दैवी आपदा से प्रभावित गांव कंकराड़ी, मांडो, निराकोट, तिलोत में पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर राहत दल रवाना हो गया। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान को भी आपदा स्थल में प्रभावित लोगों की समस्याओं को देखने और राहत कार्यों की तत्काल स्थिति के अवलोकन के लिए उत्तरकाशी रवाना किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जिला अध्यक्ष रमेश चौहान और वरिष्ठ पदाधिकारियों से फोन पर बात भी की। कौशिक ने कहा कि प्रशासन के सहयोग से लोगों को राहत मुहैया कराई जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने निर्देश दिए हैं। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। वहीं दापका नदी में रपटने से एक बाइक सवार बहने लगा, जिसको आसपास के लोगों ने बचाया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से कई नाले और नदियां उफान पर हैं। वहीं रामनगर का धनगढ़ी नाला हो या बरसाती नाला या फिर दपका नदी, ये भी उफान पर है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जो रामनगर के दपका नदी का, जिसमें एक बाइक सवार दपका नदी के बहाव में बहते बहते बचा। तो तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो, रामनगर से खबर है। और रुद्रप्रयाग सागल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सावन माह के प्रथम सोमवार को तुंगनाथ धाम पैदल पहुंचकर भगवान तुंगनाथ की पुरी में माथा टेककर प्रदेश की समृद्धि की कामना की। मूसलाधार बारिश में पैदल तुंगनाथ धाम पहुंचने के बाद तुंगनाथ पुरी मत्था टेका और वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर बंद होने के कारण वे पूजा अर्चना और अभिषेक नहीं कर पाए। तुंगनाथ धाम पहुंचने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भगवान तुंगनाथ धाम के प्रवेश द्वार पर मत्था टेकने के बाद कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण भगवान तुंगनाथ का मंदिर बंद है। कुंड चोपता मोटर मार्ग पर ताले के टिकट ऊपरी पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण वे मकभीरी होते हुए देर शाम उखी मठ पहुंचे और केदार सभा और तीर्थ व्रतों ने उनके काफिले को काले झंडा दिखाकर देवस्थानम बोर्ड का विरोध किया। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको। और हरिद्वार में कनखल थाना क्षेत्र के जमालपुर कला ग्राम में प्रॉपर्टी डीलर की देर रात सर में गोली मारकर हत्या से हत्यारोपी का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में प्रॉपर्टी डीलर का रिश्ते में मामा घटना के बाद घर से तमंचा लेकर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तमंचा लेकर गुजर रहे युवक की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने मृतक रविंद्र उर्फ बबलू 45 वर्षीय ब्रजवीर के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी है।
रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और उसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर हो। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामनगर में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में ग्राम ललितपुर, कामदेवलपुर और बैरिया, करायलपुरी, कंधला एवं ग्राम थारी से हल्दुआ मुख्य चौराहे तक क्षतिग्रस्त मार्ग को तुरंत दुरुस्त किए जाने के लेकर ग्राम थारी मुख्य चौराहे पर क्षेत्रीय ग्रामीण जनों और कांग्रेस जनों ने क्षतिग्रस्त मार्गों से धान रुपाई करने के साथ राज्य की डबल इंजन सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कहा कि पहले रोडों में गड्ढे होते थे, पर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गड्ढों में रोड हो गई है। तो 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेसियों ने सड़कों की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने धरना दिया है। इसको रोड तो किसी भी एंगल से कहा नहीं जा सकता। पहले रोडों में गड्ढे होते थे, आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गड्ढों में रोड हो गई है। आप किधर से भी चले जाइए, पूरे आज अब तो हम इस थारी की रोडों के लिए बैठे हैं, लेकिन आप रामनगर में किसी भी रोड में चले जाइए, अगर आप नेशनल हाईवे को अलावा किसी भी रोड में जाएंगे तो कामोबेश सब में यही हालत है। फर्स्ट क्लास हॉटमिक्स हुआ करती थी, आज भाजपा की डबल इंजन सरकार में वो सब गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। लोग अपने गंतव्य तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के बैल पड़ाव रेंज के छोई बीट में तैनात टेलीफोन लाइनमैन पद पर तैनात पंप लाल मोटरसाइकिल से छुई से बैलपड़ा को गश्त पर जा रहा था, जहां दापका नदी में बाइक फिसलने से नदी में बह गया, जहां उन्हें ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों द्वारा घायल पप्पू लाल को रामनगर संयुक्त चिकित्सालय उपचार के लिए लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। डीएफओ बलवंत सिंह ने बताया कि कल सुबह उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और योग गुरु बाबा रामदेव की पथरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पदार्था गांव स्थित पतंजलि फूड पार्क फैक्ट्री में हुई महिला की मृत्यु के बाद महिला के परिजन भारी संख्या में मौके पर पहुंचे। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने फैक्ट्री गेट के बाहर जमकर हंगामा काटा। मौके पर पुलिस के क्षेत्राधिकारी लक्सर के नेतृत्व में पतंजलि फूड पार्क पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। इस दौरान परिजनों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बाबा रामदेव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में एक महिला के चोट लग गई थी
उसी सिलसिले में जो है कुछ लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन की कोशिश की थी, तो अभी आपसी सहमति से मामला जो है निपट चुका है। लोग साथ थे और लगभग 4 घंटे से यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है। वार्तालाप अंदर जो है क्षेत्राधिकारी भी थे और हमारे साथी लोग भी थे और परिवार के लोग भी थे। वार्तालाप ये हुई है कि बीमार में भारत एकता मिशन व आज़ाद समाज पार्टी की ओर से बतौर मुआवजा 10 लाख रुपए रकम निर्धारित रकम रखी गई थी। यहाँ पर उत्तराखंड के काशीपुर थाना क्षेत्र के कुंडेश्वर में पनाह लेकर रह रहे पंजाब के 3 खूंखार अपराधियों को गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच पंजाब और उत्तराखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार खूंखार अपराधियों के पास से आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं, साथ ही भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पंजाब पुलिस और उत्तराखंड की पुलिस अन्य अभियुक्तों की सर्च में लगी है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों पर दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पंजाब के खूंखार 3 अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। हरिद्वार में मां गंगा के पवित्र घाटों पर आए दिन लोगों के नशे का सेवन करना, हुड़दंग करना, झगड़ा करना आदि देखकर सुनकर उससे आहत होकर आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा कैलाशानंद जी महाराज ने अपने मन की बात को इस प्रकार जनता से साझा करते हुए मां गंगा की पवित्रता बनाए रखने का निवेदन किया। आगे क्या कुछ कहा हम आपको दिखाते हैं। जय गंगा मैया। गंगा किनारे किसी प्रकार का नशा, गंगा किनारे किसी प्रकार की अभद्रता, गंगा किनारे किसी प्रकार की अशिष्टता करना गंगा ही नहीं अपितु राष्ट्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है। आज हर की पौड़ी पर, गंगा किनारे, अलग अलग घाटों पर जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहे हैं नशा करते हुए, मद्य पदार्थों का सेवन करते हुए, मुझे लगता है अत्यंत शर्मनाक है। ये अत्यंत दुखदायक है, अत्यंत पीड़ादायक है। मैं कहना चाहूँगा उन सभी भक्तों से कि आप सावधानी बरतें, गंगा को माँ मानें, गंगा को अविरल रखें, गंगा को निर्मल रखें, गंगा को पवित्र रखें, तभी हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा, सुंदर होगा और हम सभी स्वस्थ रहेंगे। आज मानवीयता और हमारी मौलिक सिद्धांत कभी खत्म नहीं होना। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आदित्यनाथ योगी। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। बढ़ा रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम। यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी